नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 66 की। 66 में पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, इनको इस प्रकार लिखना है कि वह अर्थ दे पाए। जैसे कि कार माँ से गई बाजार, तो इसका सही बन जाएगा माँ कार से बाजार गई। इस तरह से सार्थक अर्थ वाले आपको यहाँ पे वाक्य बनाने हैं, यानी वाक्यों का कर्म शब्दों का उलट पुलट दिया गया है। जैसे कि इसका बन जाएगा आज पिताजी देर से आएंगे, तो इस तरह से आपको सही बनाना। जैसे कि दादी जी ने राजा रानी की कहानी सुनाई, अच्छी सेहत के लिए खेलना भी ज़रूरी है, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता है। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे सही। फिर दूसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के उचित भेद पर निशान लगाना है। जैसे कि पहला प्रश्न दिया, सागर एक अच्छा लड़का है, यह सरल वाक्य है। पापा देर से आए इसलिए हम घूमने नहीं गए, तो ये एक संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। प्रश्न नंबर आगे पूछा गया, तुम यहाँ आओ और मुझे साथ लेकर जाओ, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। मैं जैसे स्टेशन पर पहुँचा वैसे रेलगाड़ी चली गई, तो ये मिश्रित वाक्य है, यानी यहाँ पे उपवाक्य का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। तीसरे प्रश्न में आपके सामने वाक्य दिए गए हैं, उनका नाम लिखना है। रचना के बाद इस शहर में शांति रहती है, ये सरल वाक्य है। प्रातःकाल हुआ और पक्षी सहसाने लगे, संयुक्त वाक्य है। जो कर्मवीर होते हैं वे कभी मुसीबतों से नहीं डरते हैं, ये मिश्रित वाक्य है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 67 की। 67 में उन राज्यों के नाम लिखकर रंग भरना है जिसमें लाख के सामान का निर्माण होता है। चाहे लाख के निर्माण होता है, लाख के सामान का उन राज्यों के अंदर आपको नाम लिखना है और उसके अंदर कलर भरना है। जैसे कि मैप के अंदर राजस्थान के अंदर आपको कलर भरना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तो इसके अंदर आप राज्यों में कलर भरेंगे। तो इस तरह से कर्नाटक के अंदर भी, मध्य प्रदेश में, तो इस तरह से ये पूरा मैप भर देंगे। भरने के उपरांत नीचे आपको दूसरे प्रश्न में राज्यों के नाम और राजधानी सहित लिखना है। जैसे कि राज्य राजधान था जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, कर्नाटक बेंगलोर, मध्य प्रदेश भोपाल, तो इनकी राजधानी भी यहाँ पे लिखनी है। तो 2 नंबर प्रश्न को इस तरह से लिखेंगे और इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 68। 68 में हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के लेखक शिव मंगल सिंह सुमन हैं, उनके बारे में टेबल की में यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। जैसे कि नाम है, जन्म स्थान है आदि, इन सभी के आधार पर आपको इसे वाक्य के रूप में लिखने का प्रयास करना है। जैसे कि पहला वाक्य बनाया हुआ है, शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित झगरपुर नाम गाँव में हुआ था। जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे, इस जो दिए गए हैं आंकड़े टेबल में, उसके ऊपर देख करके आपको वाक्य बनाना है। फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे जगरपुर उन्नाव जिला दिया गया है। फिर वे 87 वर्ष की आयु में 27 नवंबर 2002 को स्वर्गवासी हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उज्जैन मध्यप्रदेश में प्राण त्यागे और वे अच्छे कवि और शिक्षाविद थे। उन्होंने मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान आदि रचनाएं की। यहाँ पे रचनाओं के बारे में भी लिखा गया है, ये रचनाएँ थी उनकी। उन्हें 1947 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पद्म भूषण, पद्मश्री 1974 1999 में मिले, तो ये भी बात आपको लिखनी है। तो नीचे आपको ये भी लिखना है, साहित्य अकादमी के बाद पद्मश्री 1999 पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपको ये पूरा लिखना है। फिर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आप अपने संस्था प्रधान का साधारण जीवन परिचय मालूम करके यहाँ पे लिखना है। आपके संस्था प्रधान के बारे में साधारण जीवन से संबंधित, जैसे कि उनका नाम क्या है, उनका जन्म कब हुआ, उन कहाँ के रहने वाले हैं, वे एक शिक्षक है और उनका व्यवहार कैसा है, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल की है, विद्यालय में क्या क्या परिवर्तन किए, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 69। 69 में चिड़िया के बारे में एक गद्यांश दिया गया है। चींची चिगाती चिड़िया इस डाली से उस डाली पर बैठा करती है उड़ उड़ कर, सबको खूब चाहती चिड़िया, आंगन आंगन सुखती दाने, नल पर आती बैठ नाने। इस तरह से चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियाँ दी गई है। इस पंक्तियों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। चिड़िया को कुछ करके खुशी मिलती है, कविता ने उन पंक्तियों को सुनकर लिखी जो चिड़िया को खुश बताती। पंख पिको सुख पाती चिड़िया, ये पंक्ति है जो कि उससे संबंधित है। चिड़िया से हमें क्या सीखना चाहिए, सदैव आज़ाद रहने की सीख दे रही है। चिड़िया कभी बंधन में नहीं रहती है, ये बताने वाली पंक्तियाँ। पाता इसी न बंद कर रहना, जाना हरदम खुलकर उड़ना, ये पंक्ति आएगी तीसरे में। 14 प्रश्न है, चिड़िया को लेकर कई सारी कविताएं कहानियाँ मशहूर है, तुम्हें भी जो अच्छी लगती है कुछ कहानियाँ अपनी कॉपी में भी लिखनी है। चिड़िया मुझे बना दे राम, छोटे पंख लगा दे राम, आसमान उड़ जाऊंगी, परियों को संग लाऊंगी, परियां गीत सुनाएंगे, हमको खूब हंसाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखनी है। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 70। 70 में एक गद्यांश दिया गया, उसको पढ़ना है, उसका सार और उपयुक्त शीर्षक लिखना है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, व्यवहारिक बनाता है, न कि शिक्षित होने के नाम पर एम और गव का हाथी उसके मन मस्तिष्क में बांध देना। तो यह कुछ ये दिया गया गद्यांश, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद इसका शीर्षक क्या है, तो ये व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता पर महत्व बता रही है। और शिक्षा प्राप्त करने का प्रयोजन केवल नौकरी प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, मनुष्य को व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी भी होना जरूरी है। तो इसका यही सारांश है।
दूसरा दिया गया है, भारत एक महान देश है, उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भारत की ऊंचाई प्रकट करता है। तो ये दूसरा पैराग्राफ दिया है, इसका शीर्षक होगा मेरा देश महान, और इसका सारांश हो जाएगा हमारा भारत देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ हैं, जो हिमालय जैसा पर्वत है, यहाँ अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो इस तरह से इसका सारांश ये बन जाएगा। उसके बाद आता है आकलन नंबर। आकलन पहला प्रश्न पूछा गया है, ज़मीन की खुदाई करके उसमें से निकलने वाली चीज़ों को अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। पंछियों को सबसे ज़्यादा प्रिय है अपनी आज़ादी, ऑप्शन नंबर 1। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के लेखक शिवमंगल सुमन है। 5वें में मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। ईद का चाँद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल तो आप मिलते ही नहीं हैं, आप तो ईद के चाँद हो गए हैं। सीखना घड़ा होना, निर्लज होना, किसी बात का असर नहीं होना। मौन को कई बार मना कर दिया, पर मानता नहीं है, सीखना घड़ा हो गया है। तो इस तरह से आपको इनका अर्थ लिखना है। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। ये रू छोटा है तो बड़ा हो जाएगा रूप। चांद का चांद ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा। मूल्य का ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी, मूल्य। पौधा, यहाँ पे उपसर्ग लिखना है। विदेश में वी है, उपनाम में उप है, निर्बल में निर है, और अकाल में अ उपसर्ग लगा गया है। 8वां प्रश्न है, आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, लिखते समय समापन संबोधन में आप क्या लिखेंगे? तो आपका प्रिय पुत्र लिखेंगे। 9वां प्रश्न पूछा गया है, आपने कई स्थानों पर बच्चों को काम करते देखा होगा, क्या बच्चों को रोजगार चलाना है तो कार्य करना चाहिए? अपने तर्कपूर्ण विचार लिखना है। नहीं, बच्चों को कार्य से अधिक शिक्षा आवश्यक है। बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनका भविष्य सुधारा जा सकता है। अपने पिताजी का जीवन परिचय यहाँ पर लिखना है। मेरे पिताजी क्या है? किसान हैं, सरल स्वभाव के हैं, जीवन जीते हैं, वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। इस तरह से अपने पिताजी के बारे में कुछ वाक्य लिखना है परिचय के रूप में। तो इस प्रकार आप कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।